एडीएम कांगड़ा शिल्पी बेगटा ने बताया कि पिछले वर्ष 22 दिसंबर को जारी अधिसूचना के तहत उच्च हिमालय हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में ट्रैकिंग पर रोक लगाई गई थी। उस समय मौसम खराब होने और भारी बर्फबारी के कारण ट्रैकर्स के लापता होने तथा हादसों की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसके चलते प्रशासन को रेस्क्यू अभियान चलाने पड़ते थे। उन्होंने बताया कि अब मौसम साफ हो चुका है और अधिकांश स्थानों पर बर्फ भी पिघल गई है। ऐसे में प्रशासन ने पर्यटकों के लिए दिन के समय ट्रैकिंग गतिविधियों को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल रात के समय ट्रैकिंग पर प्रतिबंध जारी रहेगा। एडीएम शिल्पी बेगटा ने कहा कि कई बार ट्रैकर्स बिना प्रशासन को सूचित किए ही ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं, जिससे हादसों की आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि अब तक ऐसे कई हादसे सामने आ चुके हैं। इनमें से अधिकांश लापता ट्रैकर्स को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि एक ट्रैकर अभी भी लापता है। उन्होंने ट्रैकिंग के शौकीनों से अपील करते हुए कहा कि जब भी ट्रैकिंग के लिए जाएं तो प्रशिक्षित और अनुभवी लोगों को अपने साथ लेकर जाएं। देखिए, पिछले साल हमने बाय दिसंबर एंड एक नोटिफिकेशन जारी की थी कि जो हमारे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज हैं वहाँ पे ट्रैकिंग पे रोक लगी है। कारण ये है कि हमारे ट्रैकर्स अक्सर गुम हो जाते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन हमें माउंट करना पड़ता है। और क्योंकि अभी मौसम खुल गया है, बर्फ़ भी पिघल गई है, इसलिए डे टाइम ट्रैकिंग अलाउ की गई है। इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि नाइट टाइम में जो ट्रैकिंग है वो फिलहाल के लिए अलाउड नहीं है। इस तरह से हमारे नॉलेज में लगभग 8 से 10 हादसे हुए हैं। एक ट्रैकर तो अभी तक लापता है, उसमें बाकी हमने रेस्क्यू कर लिए हैं। देखिए, लोगों से यही अपील है कि जब भी आप ट्रैकिंग करने जाते हैं तो एक तो जहां आप स्टे कर रहे हैं उन लोगों को बताएं, दूसरा ट्रेंड लोगों को साथ ले जाएं। हमारे पास माउंटेन ट्रेनिंग में काफ़ी दक्ष लोग हैं, उनके साथ ही जाएं। अक्सर समस्या आती है जब लोग सोलो जाते हैं एडवेंचर की चाह में, उस समय उनको रेस्क्यू करने में दिक्कत आती है। देखिए, उन पे क्योंकि हमारे एक्ट की वायलेशन है तो इमीडिएटली थ्रू सब डिवीजन FIR उसमें की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, धर्मशाला।